ये किया है, ठीक है, हम देख लेंगे। मैंने भी उनको ये चीज में आगे से बोला कि मुझे जो बनाना था, मैंने जो करना था, आई हैव ऑलरेडी डन। यानी आपको मैंने लोगों को अवेयरनेस धमकी दी जा रही है? मेरे को सुबह से 3 कॉल्स आ चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल सुबह मतलब मैंने काफी जगह पे उस नंबर को रिपोर्ट भी किया है। तो हालांकि वो मैं श्योर हूँ कि वो जो नंबर होगा वो फेक नंबर होगा, बट वो रिपोर्ट करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने उसको रिपोर्ट किया है। अच्छा मोहित भाई, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ नंबर उन्होंने दिया कि भाई गूगल कर लो, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक वेबसाइट खुल जा रही थी, ये कैसे करें? क्योंकि अगर थोड़ा बहुत जो जागरूक भी होगा, जो बहुत एक्सपर्ट नहीं है, उसको लगा भाई थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ ये फ्रॉड है, लेकिन जब वो कहते नहीं तुम यहाँ पे गूगल करो, यही नंबर मिलेगा, ये पेज खुलेगा, तब जो थोड़ा बहुत जानकार है उन फंस जाते हैं। एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पे। स्कैमर्स ने क्या किया, गूगल पे ना बेसिकली क्या होता है, गूगल पे लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन होता है। जैसे मेरा बिजनेस है तो मैं अपना बिजनेस गूगल पर लिस्ट करा सकता हूँ। तो स्कैमर्स ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को गूगल पे लिस्ट करा दिया और पुलिस स्टेशन पे एक नंबर डाल दिया। वो जो नंबर है वो बेसिकली गूगल पे दिख रहा है, और वो यकीन दिलाने के लिए वो सीधे ये बोलते हैं कि एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन आप सर्च करो लैंडलाइन नंबर गूगल के ऊपर, तो एक नंबर निकल के आता है, और वो यकीन दिलाने के लिए उसी नंबर से वापस मुझे कॉल करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि टेक्निकली वो उनको आता है, उनकी टीम बैठी है। मैंने कई बार हम लोग भी लैंडलाइन नंबर पता करना होता है कि भाई फ्लिपकार्ट का, इसका हम लोग नंबर गूगल पे डाल के सर्च कर भाई इनका नंबर क्या है, तो फिर वहां भी फ्रॉड हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल, ये एक तरह का स्कैम है। गूगल से जो लोग नंबर निकाल के उससे ऑर्डर्स कर देते हैं, या फिर कभी कोई चीज सामान मंगवाना है, फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर है, सपोर्ट नंबर जो हम बैंक के सपोर्ट नंबर नेट से निकालते हैं, जो गूगल पे से डायरेक्टली देख लेते हैं, वहां से भी बहुत फ्रॉड्स हुए हैं। और ये बहुत बेसिक मोड ऑफ ऑपरेंडी है साइबर क्राइम करने की। तो ये अभी चल रहा है, और इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप कोई कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे हो तो बैंक की वेबसाइट से ढूंढो, वेबसाइट से उठा, आपको वो कस्टमर केयर नंबर उसके कॉन्टैक्ट से लेना चाहिए, ना कि गूगल पे किसी भी साइट पर जाकर। अरविंद सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो मामले बढ़ रहे हैं, जैसा मेरा पहला भी सवाल था कितने तैयार हमारी पुलिस है, तो जो साइबर थाने बनाए गए हैं, क्या जिस पैमाने पर भी ठगी हो रही है हम उसके पर्याप्त हैं? और चूंकि ये जो साइबर ठग है ये बहुत ही स्मार्ट है, तो इनको पकड़ने के लिए उनसे ज्यादा स्मार्ट हमको पुलिस टीम को बनाना पड़ेगा या साइबर टीम को बनाना पड़ेगा? बनाना ही पड़ेगा, उसका और कोई विकल्प नहीं है। और ये इतनी बड़ी तादाद में घटनाएं हो रही हैं कि ना मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ना कोई कार्रवाइयां हो पा रही हैं। ये जो ठग हैं ये हो सकता है विदेश में बैठा हो सकता है देश में ही हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के किसी कोने में हो, कहीं पर भी हो सकते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी हो सकते हैं, चाइना में भी हो सकते हैं। तो इनको ट्रेस कर पाना, इनको ट्रैक करके और इनको अकाउंट फॉर करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ेगी, और जो एक्सपर्ट्स हैं इसके वही केवल इसको हैंडल कर सकते हैं। सामान्य पुलिस बल के ये बस का काम नहीं। मोहित भाई, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि केबीसी में आपका नंबर लग गया है, और जो आता है ना कि आप एक्स्ट्रा कुछ सवाल जवाब दीजिए फिर आप वहां पे पैसे कुछ आपको मिल जाते हैं, कुछ ऐसा आया था। और इसमें बोला गया कि इस लिंक पे अपना नाम फॉर्म भर दीजिए, इसके बाद जो है आपको जो है एक सवाल पूछा जाएगा, इसके बाद आप उसको भर दीजिए, फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो ये भी एक तरीका है, इसको कैसे बचा जाए? क्योंकि गांव के जो भोले भाई लोग हैं वो उनको लगा भाई लग गया मेरा नंबर, वो फंस जाते हैं फिर उसमें। तो मैंने शुरुआत भी इसी से की थी। जो लालच वाला सिचुएशन होता है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा एक कॉज होता है जिससे कि साइबर क्राइम होता है। तो अगर आप लालच की वजह से किसी चीज में को क्योंकि इनकमिंग कॉल आ रहा है आपके पास, आप अननोन हो, आप उसको जानते नहीं हो, वो आपको नहीं जानता है, तो डेफिनेटली आपको उसको एंटरटेन नहीं करना। अब अगर कोई ऐसी चीज है जहाँ पे आपको कुछ लॉटरी लगी है या कोई भी ऐसी चीज है, फर्स्ट थिंग इज कि ऐसा नहीं होता कि आप शॉर्ट टर्म में लॉटरी कमा के ऐसा कुछ कर लो। केबीसी में अगर आपने किया है तो आपके पास केबीसी की एप्लीकेशन से आप उस पर आपको डालना पड़ेगा, आप वहाँ उस चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसे ही कॉल आ गया कभी भी कि आप आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया,
तो मतलब आप ये समझ सकते हो, तो एकदम फ्रॉड वाला सिचुएशन है जहाँ पे अननोन पर्सन आपको कॉल करके बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। साइबर क्राइम क्रिमिनल्स जो होते हैं अलग अलग तरीके ढूंढते हैं क्राइम करने के। अभी दिवाली आ रहा है तो दिवाली के अलग अलग क्राइम करने के तरीके निकलने वाले हैं। मोहित भाई, वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन सोचे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो भी इनके जाल में फंस गई, उनके साथ भी ये ठगी हो चुकी है। देखिए, जो तरीका होता है ना, जो माहौल ये बनाते हैं, वो माहौल बेसिकली उस माहौल में जो फंस जाता है वो उनके साथ ये क्राइम हो जाता है। मतलब आप ये खुद समझिए कि एक पुलिस वाला आपको धमका रहा है और लाइन पर ही बेसिकली 2-2.5 घंटे उसने स्पेंड किया और 2-2.5 घंटे में उसने अपने 2 ऑफिसर से बात की। मतलब मेरे इस केस में क्या हुआ था, 2 ऑफिसर्स ने मुझसे बात की। पहले एक साउथ का कोई पर्सन था, उसने मुझसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी, फिर उसने उसको वेरीफाई कराया किसी हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर में उसने वॉकी टॉकी पे बात किया। वॉकी टॉकी से उसने मेरा यूपीआई जो आधार नंबर जो मैंने फेंक दिया था वो आधार नंबर बताया। उसके बाद उसने केसेस के नाम गिनवाने स्टार्ट कर दिए। मतलब लाइव कॉल पर ही वो जो माहौल होता है, उस माहौल के अंदर वो पैनिक सिचुएशन, जो पैनिक कर जाता है उसके साथ क्राइम हो जाता है। तो जो थोड़ा सा फर्म रहता है, उसको लगता है कि ये मेरे साथ क्राइम नहीं कर सकता, वो बच जाता है। अरविंद सर, देखिए, अब यहाँ पे पुलिस से लोग वैसे भी बहुत डरते हैं, लेकिन वीडियो कॉल पे आके अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको धमकाए कि भाई तुम फंस गए हो, तुम्हारा नंबर यहाँ मिसयूज हुआ है, और बोलते अगर तुमको कोई भी शख्स हुआ है तो तुम गूगल पे सर्च कर लो, फलाने थाने का नंबर है, फिर वहां से आपको कॉल आ जाएगा। ऐसे में तो अच्छे लोग फंस जाएंगे। नहीं, देखिए, सवाल ये है, जब आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप बिल्कुल सही हैं, तो आपको मालूम है कि आप